हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का वीटीयू मॉडल पेपर सेट 1 का 21 स्कीम का क्वेश्चन नंबर 1A। तो देखिए कुछ डेरिवेशन है जो आपके मॉड्यूल 1 में है और वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि वो लगभग हर साल जो है एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें से एक डेरिवेशन आपका ये है और आई थिंक एक डेरिवेशन है आपका जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना और एक है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस वीडियो में हम पहला डेरिवेशन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी के डेरिवेशन को देखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विद यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट tan phi इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। तो आई थिंक ये आपका जो है टेक्स्ट बुक का सबसे पहला टॉपिक है मॉड्यूल 1 का, जहां पे आपको एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट फाइंड करना बताया जाता है। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि डेरिवेशन को जो है बार बार मुझे पता नहीं चलता है कि क्यों 5 से 10 बार जो है कॉपी में लिख के जाते हैं। कुछ लोग स्टेप भी पूरा लाइन बाय लाइन याद करके जाते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अगर आप एक बार डायग्राम को समझ जाएं और एक बार जो है अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, फॉलो करते जाएं और फिर आप दोबारा जो है बिना देखे अगर आप उसको लिखिएगा तो आई थिंक 2 से 3 बार में जो है आपका ये सफिशियंट है, या आपको एग्जाम में आप इजिली कर पाएंगे। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव करना है। तो देखिए पहले जो हम पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक कर्व कंसीडर करना है। तो हम मान लेते हैं कि r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा आपका कोई एक कर्व है, r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा हम इंग्लिश में नहीं जाएंगे, कहने का मतलब है कि जो जो आप कंसीडर करते जा रहे हैं या फिर हम कंसीडर करते जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और उसका मीनिंग बता देंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला पार्ट आई थिंक आप लोगों का ऑलरेडी वो स्ट्रांग है कि क्या लिखना रहता है, कैसे लिखना रहता है, लेकिन हम फिर भी बता देंगे कि किसका मतलब क्या है। तो देखिए ये r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा ये आपका एक कर्व है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया वो। तो देखिए यहां से जो है इस कर्व पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं P ऑफ r कॉमा थीटा, ये एक पॉइंट है और ये जो है आपका OP, ये आपका ये रेडियस वेक्टर। तो OP इक्वल टू हम r कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए इस कर्व पे जो है हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए इस पे जो आपका ये टेंजेंट हो जाएगा, तो मान लेते हैं आपका ये PL यही टेंजेंट है और PL जो है आपका ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसको कंसीडर कर लेते हैं साई। और देखिए फर्दर जो है हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं और ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं फाई। तो देखिए अब आप ये वाला जो एंगल है फाई, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था, फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ऑफ ए गिवन कर्व। तो देखिए रेडियस वेक्टर आपका ये रेडियस वेक्टर है OP यानी मतलब r, और ये आपका PL टेंजेंट है। तो इसके बीच का जो एंगल है, तो इसके बीच का एंगल आपको पता है कि ये फाई जो इसके बीच का एंगल है, तो यही आपका रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, तो वही आपको जो है फाइंड करना। तो अब देखते हैं इसके डेरिवेशन पे आते हैं। तो आपने जो जो कंसिडर किया है OP इक्वल टू है आपका r जो कि है रेडियस वेक्टर, फिर आपका PL क्या है, PL है आपका ये टेंजेंट है which makes an angle psi with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और आप क्या कंसिडर किए, आप एंगल XOP इक्वल टू आपने थीटा माना है, तो आप लिख दीजिए एंगल XOP इक्वल टू थीटा। तो ये सब जो है आपने कंसिडर किया है, तो इसको आपको अच्छे से इंग्लिश में बना के लिखना है। आई थिंक उसमें आप लोग सब लोग एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, तो आप लोग उसको इजीली लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन काम जो है मैथमेटिकल पार्ट जो आता है उसको हम देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए आप जो है आई थिंक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज में क्लास 8 या क्लास 9 में आप पढ़े होंगे कि आपका जो है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका साई जो है, ये साई आपका क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। तो साई एक्सटीरियर एंगल है, तो हम इस ट्रायंगल में OPL का बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल OPL। तो देखिए साई जो है आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसका अपोजिट कौन कौन सा हुआ, ये और ये। तो यानी हम लिख सकते हैं साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम tan लगा दें, मतलब टेंजेंट। तो ये हो जाएगा आपका tan साई इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस फाई। तो देखिए पिछले वीडियोस में भी हम आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं।
तो वही हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो गया आपका tan psi का वैल्यू। तो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब जो है फर्दर आपको पता है कि tan psi जो है वो आपका क्या है, dy बाई dx। क्यों dy बाई dx हो जाएगा tan psi? क्योंकि देखिए आपका tan psi जो है वो एंगल, ये वाला एंगल है, और आपको पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो स्लोप ऑफ द कर्व होता है या स्लोप टू द टेंजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे PL टेंजेंट है, तो इसका जो टेंजेंट PL जो है आपका टेंजेंट है, तो इसलिए हम tan psi इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan psi इक्वल टू, ये आप क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट PL, यानी ये PL लाइन का जो है आपका स्लोप है, तो इसलिए हम tan psi इक्वल टू क्या देख सकते हैं, dy बाई dx। आप फर्दर देख लीजिए, अब इसी कर्व पे जो है हम फर्दर एक पॉइंट अगर कंसीडर कर लें, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं, तो px, y, तो देखिए अब x और r और थीटा में आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपने इसको जो है आपको प्रूव करना है r d थीटा बाई डी, और आपने एंगल जो है थीटा कंसीडर किया है यहाँ पे x एक्सिस के साथ। तो देखिए आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, वहां पे आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो देखिए वो हम डायरेक्टली यूज करने जा रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता है तो उसके लिए हम बता देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में वो आपको डायरेक्टली यूज करना है। तो देखिए अगर जो है आपका ये मान लेते हैं ये कोई लाइन है और ये पॉइंट है आपका P x, y, और ये वाला लेंथ है आपका r और ये एंगल है आपका थीटा। तो देख लीजिए इस एंगल में ये 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो अगर आपका ये डिस्टेंस है, अगर आपका x और ये डिस्टेंस है y, तो देखिए cos थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी x बाय r। फर्दर इसी तरह आपका sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बाय r। तो sin थीटा बराबर आपका आ जाएगा y बाय r। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। तो आपको एग्जाम में जो है आप डायरेक्टली इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आपको यूज करना है, ये वाला डायग्राम बनाने का कोई जरूरत नहीं, इसीलिए हम आपको ये इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए आपको पता है कि tan थीटा, थीटा हम जनरलाइज बोल रहे हैं, यहाँ पे tan psi है आपका, तो tan psi क्या है आपका, dy बाई dx या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट PL। तो स्लोप है, तो देख लीजिए आपका dy बाई dx को आप फर्दर यहाँ पे देख लीजिए y और x को जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो इसलिए dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई d थीटा बाय dx बाई d थीटा। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका d थीटा और d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका dy बाई dx ही बच रहा होगा। तो देखिए y आपका क्या आया है, r sin थीटा, और x आया है आपका r cos थीटा। तो dy बाई d थीटा सबसे पहले, तो यहाँ पे भी आपका जो है फर्दर u इंटू वी रूल लगेगा, जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका u इंटू वी रूल डिफरेंशिएशन का लग चुका है, तो वही रूल लगाने वाले हैं। देखिए dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा, एक को फिक्स रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस फिर आपका दूसरे को फिक्स रखना है और पहले को डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई d थीटा हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, r sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा प्लस r डैश इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ पे r डैश का मतलब जो है आपका वो dr बाई d थीटा है, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे y को, तो जब r को कीजिएगा तो dr बाई d थीटा हो जाएगा, और dr बाई d थीटा की जगह पे हम r डैश लिखें। फर्दर जब आप डिनोमिनेटर में आइएगा, यानी dx बाई d थीटा, तो इसमें भी आपका u इंटू वी रूल लगेगा। तो देखिए पहले हम u को फिक्स रखते हैं, और फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका माइनस r साइन थीटा प्लस, अब देखिए अब आपका जो है v फिक्स रहेगा और u का डिफरेंशिएशन, तो आपका ये क्या हो जाएगा, r डैश cos थीटा। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है स्पेस कम है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपका ये dy बाई dx, ये आपका tan psi के इक्वल था, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू tan psi। तो फर्दर देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r डैश cos थीटा से डिवाइड करने वाले हैं।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इक्वेशन 1 को और ये जो सिंप्लीफाई हो गया आएगा इसको इजीली हम कंपेयर करके आपका ये हम इसके करीब पहुंच सके। तो देखिए इसको क्या इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r डैश cos थीटा से, तो देखिए ये कैसा दिखेगा आपका tan psi इक्वल टू देखिए r cos थीटा बाय r डैश cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका r बाय r डैश और फिर cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस r डैश। अब देखिए साइन थीटा और डिवाइड आप किससे कर रहे हैं r डैश cos थीटा से, तो r डैश cos थीटा से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो r डैश और r डैश कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाय cos थीटा आपका क्या हो जाएगा tan थीटा बाय। अब देखिए डिनोमिनेटर में भी आप r डैश cos थीटा से डिवाइड करें तो r डैश cos थीटा से करें तो सबसे पहले ये वाला टर्म देख लीजिए, सिंपल है। तो r डैश cos थीटा बाय r डैश cos थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 और फिर आपका माइनस और देख लीजिए r साइन थीटा और डिवाइडेड बाय r डैश cos थीटा। तो ये हो जाएगा r बाय r डैश और साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। तो देखिए एग्जाम में जो है आपको यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम में आप जो भी स्टेप कर रहे हैं, मतलब जो भी आप प्रोसीजर लगाए हैं क्वेश्चन में या फिर कुछ भी आप जो है फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं या फिर जैसे हम यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आपको लिखना होगा एग्जाम में कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r डैश cos थीटा। हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय r डैश cos थीटा। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने किया क्या है। तो इसलिए आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि आप क्या कर रहे हैं हर एक स्टेप में। तो देखिए ये जो है आपका आ गया। अब देखिए इसको और इसको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए इसको बहुत इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लें, बाकी पार्ट को इरेज कर देते हैं। तो देखिए जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एलएचएस पार्ट में क्या लिखा हुआ है tan psi और tan psi, यानी अगर आपका एलएचएस पार्ट अगर सेम है तो आरएचएस पार्ट भी सेम होना चाहिए। तो कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए tan थीटा और tan थीटा आपका मैच कर गया, प्लस और प्लस साइन भी मैच कर गया। फिर देखिए tan psi उसके जगह पे r बाय r डैश। तो ये दोनों टर्म को इक्वल होने के लिए आपका जो है क्या होना पड़ेगा tan phi इक्वल टू tan phi की जगह पे आपका कंपेयर करने पे क्या आ रहा है r बाय r डैश। डिनोमिनेटर भी आप मैच करा सकते हैं, 1 और 1 मैच कर गया, माइनस साइन भी मैच कर गया और tan थीटा और tan थीटा भी मैच कर गया। यानी डिनोमिनेटर में भी जब आप कंपेयर किए तो आपका क्या आ गया tan phi इक्वल टू r बाय r डैश। तो देखिए r बाय r डैश आपको पता है कि r डैश हम क्या कंसिडर किए थे dr बाय d थीटा। तो देखिए dr बाय d थीटा कंसिडर किए थे, तो r डैश की जगह पे जब आप dr बाय d थीटा रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका r बाय dr बाय d थीटा। यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कहने का मतलब है कि आपका d थीटा जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका r d थीटा बाय dr। तो यही हो जाएगा आपका tan phi के इक्वल, और यही जो है आपको डिराइव करके लाना था। तो देखिए एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता था कि आपको जो है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट ऑफ ए गिवन कर्व के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, आपको सेम डिराइव करना था जो अभी हम किए। तो देखिए आप जो है पहले वीडियो को एक बार देखिए और साथ में स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसीजर किए वो जो आपका सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किए कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। उसको लगाने के बाद फिर आपका जो है ये दोनों तरफ tan लगा दी, फिर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। फर्दर आपको पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट के इक्वल होता है tan psi, तो ये आप क्लास 12 में पढ़े थे। तो फिर उसके बाद फिर हम क्या किए, पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके और dy बाय dx को जो है dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा के, और फिर आपका जो है फाइनल होके जो ये इक्वेशन 2 आया और इसको कंपेयर कर दिए। तो हमको नहीं लगता है कि आपको जो है कंफ्यूजन हो जाएगा जब आप इसको एक बार आई थिंक देखिएगा और साथ में आप करते जाइएगा। और दोबारा जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बिना देखे कीजिए ताकि आपको एग्जाम में जो है ये अच्छे से याद है। और एग्जाम में ये हमेशा जो है ये या फिर आपका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने वाला या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाकी दो जो डेरिवेशन है वो भी आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है। और आपका लगभग हर साल जो एग्जाम में एक ना एक डेरिवेशन आता ही है, इसलिए आप लोग डेरिवेशन जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।